नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे, क्या कहती हैं इनकी रेखाओं को किस तरीके से देखा जाता है, उन सभी चीज़ों पे डिटेल में बात करेंगे। देखो, सबसे पहले अगर मैं उँगलियों की बात करूँ, उँगलियाँ लंबी हैं, बहुत अच्छा है, काम, दाम, धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं। जातिका को कहीं न कहीं विद्वान बनाती है, जातिका को कहीं न कहीं धनी बनाती हैं, एक बात। अब एक-एक करके बिंदुवार अंगूठे से शुरुआत करते हैं। अंगूठा अगर कहा जाए लंबा है, अंगूठा अगर कहा जाए तो एक के ऊपर एक रेखा चढ़ रही है। ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोग अगर कहा जाए तो धन से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, काम धाम से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। अंगूठे पे छोटी छोटी सी रेखाएं भौतिक सुखों को दिखाती है, वाहन, घर, गाड़ी इत्यादि चीज़ों को दर्शाती है। वहीं पे ये रेखाएं जो खड़ी हो रही हैं ये दिखाती हैं कि ऐसे लोगों की संतान बहुत अच्छी होती है। धन, काम इत्यादि चीज़ें एक अलग विषय हो गया, संतान और संतान से संबंधित सुखों को दर्शाती है। एक बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ये स्टेप्स है ना, हार्मोन से संबंधित इनबैलेंस को दर्शाता है। नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। गुरु की उंगली लंबी है, गुरु की उंगली ऊपर से पतली है, गुरु का तीसरा पर्व लंबा है। ऐसे में कहा जाएगा जीवन साथी अच्छा होगा, लेकिन थोड़ा वैचारिक मतभेद होगा। विचार थोड़ा सा, जैसे बच्ची अगर कहें तो बहुत अच्छी है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। शालीनता है, अगर तेज भी बोलेगी तो इस टाइप से तेज बोलेगी कि दूसरों को अच्छा लगे। ठीक है, ये इसको दर्शाता है। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो कोल्ड, कफ, छाती, थायराइड, वेट, ऐसे लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। वेट बढ़ता है, वेल वेट बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये बात की बातें हैं, लेकिन वेट पे कंट्रोल, क्योंकि ऐसे लोगों का वेट बहुत तेज़ी से बढ़ता है। शनि की उंगली अगर कहा जाए लंबी होना, तीसरा पर्व हार्ड वर्क को दिखाता है, मेहनती होते हैं ऐसे बच्चे, ये मेहनत का चीज़ों को दिखाता। देखो, थोड़ा मोड़ा भी आलस रहेगा, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो व्यय खर्च को दिखाता है, खर्चे व्यय को दिखाता है, लेकिन एक समय पर ऐसे लोग बड़े कंजूस भी हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अच्छी खासी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, यहाँ पर कई रेखाएं अच्छी खासी प्रॉपर्टी को दर्शाता है, ऐसे लोगों के पास अच्छी मात्रा में प्रॉपर्टी भी होती है। कमर्शियल प्रॉपर्टी को भी दर्शाता है कि जहाँ से किराया भाड़ा या कोई विद्यालय बना दिया या कोई इससे संबंधित हॉस्पिटल बना दिया, उससे जो है अर्निंग हो रही है, उससे संबंधित चीज़ों को दर्शाता है। सूर्य की उंगली का तीसरा पर सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो कि बहुत अच्छा है। दूसरा पर्व अगर कहा जाए यश है, सामान्य है। पहला पर्व अगर कहा जाए आंतरिक ऊर्जा है, जो कि थकावट को ये इंगित करता है। बुध का तीसरा पर्व, ऐसे लोग अगर कहा जाए मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हैं। दूसरा पर्व पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में काम जीवन में कभी करते हैं तो सावधानी बरतें। गुरु का क्षेत्र बहुत अच्छा है, गुरु का क्षेत्र अगर कहा जाए, इस पर ये सब रेखाएं होना ना अपने आप में एक राजयोग है। टीचिंग का क्षेत्र बेस्ट है इसके लिए। सेकंड ऑप्शन अगर कहा जाए तो मेडिकल लाइन, टीचिंग और मेडिकल, बेटी को जो पसंद हो दोनों में से वो करा दीजिए, ठीक है, दोनों ही बहुत बढ़िया है। एक बात, दूसरी चीज़ जो है टेक्निकल क्षेत्र में ही कहीं ना कहीं ये भी आएगा आपका जो है मेडिकल लाइन से संबंधित चीज़ें। तीसरा ऑप्शन छोटा सा ऑप्शन है बीटेक, वो भी फिर बीटेक का भी जो है ना आई आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या आईटी हो गया, लेकिन टीचिंग या डॉक्टरी मेन इसका जो है फोकस। यहाँ पर बॉक्स नुमा आकृति, ये सब छोटे छोटे बॉक्स बनना ना अद्भुत है। अभी रेखाएं बहुत सारी बदलेंगी इसकी, ठीक है, और धीरे धीरे ये मजबूत होंगी रेखाएं। गुरु इसका बहुत अच्छा है, नो डाउट, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे बच्चों को एक पुखराज, अच्छी क्वालिटी का एक पुखराज गले में पहना देना चाहिए, एक मोती के साथ में। एक मोती और पुखराज का एक पेंडेंट बनवाना, सोने या चांदी में या पंचधातु में, और उसको गले में पहना देना। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का लेना, ठीक है, गले में पहना देना। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए सामान्य है। शनि का क्षेत्र अगर कहा जाए, इस पे ये हार्मोनल दिक्कतों को दिखाता है। शनि सामान्य उठाए, काम, दाम, धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। ये सब रेखाएं अगर कहा जाए हार्डवर्क व्यक्ति को करवाएंगी, मेहनत व्यक्ति को कराएंगी, लेकिन मेहनत के अनुरूप कहीं ना कहीं परिणाम भी देंगी। मेहनत के अनुरूप अगर कहा जाए लाभ भी देंगी। यहाँ पर ये रेखा 100% ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश से धन कमाते हैं, चाहे वहाँ जाके धन कमाए, चाहे यहाँ से कोई ऐसी कंपनी या कहीं ऐसा धन आता रहे, मतलब ये तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं कहूँगा, बिटिया को बाहर पढ़ने के लिए भेजना, वहीं पढ़ाई करेगी, वहीं सेटल हो जाएगी, दोबारा आने वाला चक्कर ही ख़त्म।
ठीक है, वहीं पढ़ाई वहीं सेटल, दोबारा आने वाला चक्कर ही खत्म। ये सब काम धाम धन इत्यादि चीज़ों के लिए अच्छा है। सरकारी नौकरी का भी योग है, अगर प्रयास करते हैं तो। अगर देखो, मन ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा नहीं उसमें होता है गवर्नमेंट संबंधित, फिर भी अगर करता है तो आप प्रयास कर सकते हैं। मेन लाइन आपकी डॉक्टरी या फिर आपकी जो है शिक्षा। बुद्ध इस हाथ की जान, बुद्ध अगर कहा जाए बेस्ट है। बुद्ध के ऊपर छोटा सा बॉक्स नुमा आकृति बनना, ऐसे में कहा जाएगा पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ों में ये योग्यता को दर्शाता है। ऐसे लोग योग्य होते हैं, शिक्षा से संबंधित नॉलेजेबल होते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। उच्च शिक्षा ऐसे लोगों की अच्छी होती है। मस्तिष्क रेखा कन्फ्यूज़न को दूर करती है। हृदय रेखा काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को बढ़ाती है। जीवन रेखा सामान्य है, कहीं कोई चिंता वाली बात नहीं है। मंगल का क्षेत्र प्रॉपर्टी का योग बनाता है। चंद्रमा से एक रेखा निकल रही है, ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी दूर का होगा लेकिन मनपसंद होगा, उसमें संदेह नहीं है। यहाँ पर रेखाएं काट रही हैं, ये राहु का दोष है। इसका किसी विद्वान आदमी से विधि विधान तरीके से राहु की शांति करा देना। चंद्रमा से कुछ रेखाएं ये निकल रही हैं, ये काम दाम धन इत्यादि चीज़ों को दर्शाती हैं, व्यवस्थाओं को दर्शाती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपने पैरों पे खड़े होते हैं 100%, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये रेखा वैचारिक मतभेद जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य पर थोड़ा असर डालती, बाकी चिंता वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई डरने वाली बात है कि आप उसको लेके बहुत ज़्यादा चिंता करो, ऐसा कुछ नहीं है। एक बात। दूसरी चीज़, जैसे ये सब है ना, ये सब राहु के दोष हैं, ये सब राहु के दोष हैं। ये कहते नहीं फ्लक्चुएशन डालने वाली रेखाएं हैं, लेकिन अभी ये बदलेगा हाथ। अभी 2-3 साल 4 साल बाद आप देखोगे रेखाएं तेज़ी से इसकी उभरने लगेंगी, तेज़ी से जो है कहीं ना कहीं ग्रोथ करने लगेंगी, तेज़ी से इसमें बदलाव होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और बदलाव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। रिजल्ट इनका ठीक आएगा इस साल, परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, कुछ कन्फ्यूज़न रहती है और ये कहती होगी कि मैं एग्ज़ाम देने गई, एक उदाहरण दे रहा हूँ, वहाँ पर जो है लिखते समय जो है दिमाग से उतर गया, निकली, उसके बाद सोची मुझे अरे ये तो मुझे आता था, वो मैं गलती कर गई, कन्फ्यूज़। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न भी डालती है। इसके लिए एक पुखराज, एक मोती अच्छी क्वालिटी का इसको पहना देना, थोड़ा सा बढ़िया क्वालिटी का पहनाना। क्वालिटी का मतलब ये होता है ना, कोई चीज़ अगर अच्छी है और लाइफ टाइम पहननी है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो वो रिएक्ट करेगी, वो असर करेगी। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ जो है, यहाँ पर बहुत बड़ा सा जो है त्रिकोण बन रहा है। ये त्रिकोण इनको सही स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन ये आगे जाके दो फाड़ में बट रहा है। ऐसे में कहा जाएगा कि पानी, नदी, नहर में नहाने से परहेज करें। नहाने से परहेज मतलब सावधानी पूर्वक। ठीक है, सावधानी पूर्वक, बाकी ऐसा कोई इशू वाली बात नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने या वो वाली बात, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र का क्षेत्र अगर कहा जाए, सामान्य उठाए शुक्र के क्षेत्र पर ये सब रेखाएं प्रतिभावान बनाती हैं, योग्यता व्यक्ति के अंदर डालती हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए योग्य होते हैं, अपने जीवन में योग्यता डालती हैं। अब आपके प्रश्नों को एक एक करके ले लेते हैं और फिर मुझे जो बताना मैं बताता हूँ। भविष्य में कौन सी पढ़ाई, मैंने बताया आपको, आप मेडिकल लाइन भी अच्छी है, उसके अलावा टीचिंग लाइन, मतलब यही 2 फील्ड में ही जाएगी। 10% 5% अगर मान लिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित या फिर आपका सीएस से संबंधित, कंप्यूटर साइंस, सीएस या कंप्यूटर से संबंधित शिक्षा 10% है। और तो चौथा फील्ड नहीं है। भाग्योदय कौन सा साल होगा? देखो, मेन भाग्योदय अगर कहा जाए, जिसके बाद जातिका पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, जो मेन होगा, मेन वो 2039 में वही 27-28 साल की उम्र के आसपास में कल हो रहा होगा। ठीक है, उस समय पे मेन भाग्योदय होगा। फिर तो तेज़ी से लाइफ जो है भागेगी और तेज़ी से लाइफ चलेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ठीक है, धन बहुत तेरा कमाएगी। जीवन में बिजनेस करने के योग कौन से क्षेत्र, यही 2-3 क्षेत्र मैंने बताया, उसमें करें। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से संबंधित काम हो गया, आईटी से संबंधित काम हो गया, टीचिंग से संबंधित काम हो गया, डॉक्टरी अगर पढ़ती है तो अपनी क्लिनिक हो गई। पढ़ाई पूरी होने के बाद घर से कितना दूर रहना होगा? विदेश में रहना होगा। ठीक है, विदेशी इसके लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि देश खराब है, लेकिन मजबूरी है कि प्राइवेट सेक्टर इसमें विदेशी है और जाएगी ये तय है, जाएगी ये तय है। और थोड़ा इधर उधर करके जो है इसको पढ़ा देना विदेश में, वहीं सेटल भी हो जाएगी।
और विदेश भी होता है ना, एक होता है दुबई हो गया, सऊदीया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, नॉर्वे, ये सब नहीं, डेवलप कंट्रीज, अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, ऐसी कंट्रियों में जो है इसमें है। पारिवारिक जीवन मैंने बताया आपको। माता पिता के लिए क्या कर पाएगी? भाई क्या कर पाएगी माता पिता के लिए? बेटी है, करेगी, अच्छी बेटी है तो बिल्कुल करेगी, निश्चिंत रहिए। विवाह योग्य कितनी उम्र में? देखो, विवाह के लिए अगर मैं कहूँ, मेनली ऐसे लोगों का विवाह 26-27 साल की आयु में होता है, 26-27 साल की आयु में, और वही टाइम फ्रेम ही बनता है विवाह के लिए, उचित विवाह के लिए। ठीक है, उचित विवाह के लिए वो टाइम फ्रेम ही बनता है 26-27 की साल की आयु में। इसके 26वें या 27वें में इसका विवाह होगा, ऐसे समझ लो बस। जीवन साथी ससुराल कैसा होगा? बढ़िया होगा, अच्छा होगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेद थोड़ा मोड़ा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। रही ससुराल, बढ़िया होगा। जीवन जीवन में समृद्धि, थोड़ा ससुराल में ये रहेगा ना कि भाई बर्दाश्त थोड़ा हम भी कम कर पाते हैं, जब तक सहने की क्षमता है तब तक सह लिया, ठीक है। बाकी ऐसा कोई डरने या वाली बात नहीं है। जीवन में समृद्धि के साल में होगी, मैंने बताया 39 के बाद। देखो अभी भी जैसे इसके लिए अगर मैं कहूँ तो साल 2030, 31, 32 बहुत बढ़िया है, ठीक है। साल 2027, 28 थोड़ा कंफ्यूज करेगा, 29 कंफ्यूज करेगा, कन्फ्यूज़न देगा पढ़ाई से संबंधित चीज़ों में, गले से संबंधित चीज़ों में, ठीक है। थोड़ा मोड़ा चोट चपेट भी लगेगी, लेकिन ऐसी कोई मेजर नहीं है कि बहुत ज़्यादा डरने वाली बात है। साल 2026 अगर कहा जाए ठीक है, ठीक है। तो इसको आपको साल 2027-28 में पढ़ाई में थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, बाकी चिंता वाली बात नहीं है। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा देख के चलना है। अब जैसे साल 2027-28 में अगर कहा जाए, इसकी शिक्षा पे पैसा लगेगा, जो कि पैसा वर्थफुल होगा, मतलब उसका लाभ मिलेगा। अब वो किस क्लास में है क्या नहीं है ये सब तो मुझे नहीं पता, ना ही लिखा है, लेकिन इसमें दिखता है। उसके बाद जो है फिर 31, 32, 33, 34, 35 बहुत बढ़िया है। अगर उस समय पे वर्किंग 34-35 में करना चाहेगी तो बहुत बढ़िया है, साल हैं वो वर्किंग के। फिर 35, 36, 37, 38 लाइफ का बहुत अच्छा पीरियड है। पर 39 से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है, 39 के बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना है। देखो अंतिम में ये भी लिख दिया आपने, जीवन में समृद्धि का साल हो गया। जीवन में विदेश यात्रा योग है क्या? वो तो मैं रात आधा घंटा से रट रहा हूँ। विदेश आपके पूछने से नहीं, विदेश जाएगी ये तय है, और 100% जाएगी, और विदेशी इसका मुख्य रूप से धन है, काम इत्यादि चीज़ें हैं। लाइफ में बीमारी अगर कहा जाए तो पेट के संबंधित, पेट अपना दोष रखे, वजन ना बढ़ने दे, गला वला हो गया, ठीक है, थायराइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी एक वेट का वो नियंत्रण करके चले, कोलेस्ट्रॉल से अपने आप को बचा के चले। बाकी ऐसी कहीं कोई, थोड़ा मोड़ा हार्मोनल है वो नॉर्मल है, बाकी ऐसी कहीं कोई दिक्कत वाली बात, शिक्षा अच्छी होगी, नो डाउट। कन्फ्यूज़न रहेगी शिक्षा को लेके केवल, अन्य चीज़ों को लेके नहीं, फिर भी बहुत अच्छी होगी शिक्षा। रही विदेश वाली बात, बहुत अच्छा है, पति अच्छा होगा, काम दाम अच्छा होगा। कुल मिला के हाथ इसका बढ़िया है, आप निश्चिंत रहो। और जो हाथ है वही जन्म कुंडली भी है, ठीक है। गुरु इसका अच्छा है, वृषभ का गुरु है, रोहिणी नक्षत्र के पहले चरण का। मंगल वृषभ मकर का है, शनि तुला का है, और आपका 6 और 8 का जो है, 6 और आपका लगन का राशि का परिवर्तन हो रहा है। ये कन्फ्यूज़न थोड़ा पैदा करता है, ये कन्फ्यूज़न पैदा करता है हित मित्रता में कि मेरा ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है। लेकिन थोड़ा मोड़ा जो है, कोई ना कहीं ग्रह अच्छा करेंगे तो एक आध ग्रह इधर उधर भी करेंगे सबकी कुंडली में, कि या कि सबके हाथ में, तो कहीं अच्छा करेंगे कहीं गड़बड़ भी करेंगे, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, इस चीज़ के लिए आप निश्चिंत रहो, ठीक है। और बढ़िया है। 27, 28, 29 थोड़ा सा केयर मांगता है, केयर करो, और बच्ची को मोटिवेट करते रहो पढ़ाई के लिए, अन्य चीज़ों की तरफ, खेल कूद की तरफ, यारी दोस्ती की तरफ दिमाग ना जाए, ठीक है। अपने प्लेटफॉर्म से ना भटके। बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लाइफ में ग्रोथ के लिए एक मीडियम कलर का ध्यान रखना पुखराज, डार्क होगा नुकसान करेगा, बहुत लाइट होगा, लाइट कर सकते हो, लाइट या मीडियम, मीडियम या लाइट दोनों ठीक है। मीडियम या लाइट कलर का पुखराज और एक मोती, इसको पहना देना गले में। पुखराज जो है अप्रॉक्स 5-6 रत्ती का, और मोती अगर कहा जाए तो 6-7 रत्ती का। चांदी में, पंचधातु में, सोने में, किसी में भी पहना देना,
गले में, गुरुवार को सुबह के समय। बाकी अच्छा है, निश्चिंत रहो। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।